हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी में। मेरा नाम है विक्रम और आज अपनी क्लास ये रहेगी अपनी मैथ की क्लास, जिसमें अपन टॉप 15 क्वेश्चन देखेंगे जो गत वर्ष जो एसएससी ने जो प्रश्न पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सभी प्रश्न मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है प्रतिशत का। तो भाई जो भी प्रतिशत से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई आज जो ये परसेंटेज की शुरुआत कर रहे हैं अपन, ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ देखो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे समझना, फुल डिटेल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है भाई, एक पर्सन में अगर आपको ज़्यादा भी टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है। देखो ये सवाल कब आया था? ये आया था आपके एसएससी सीएचएसएल के अंदर। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर ये सवाल आया हुआ है भाई। चलिए क्या बोला गया है सवाल में कि 2400 का 12%। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? सभी को पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 2400 का 12% कैसे निकलेगा? 2400 का की जगह गुणा और 12%। तो 2400 का 12/100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अपन को जो पहली लाइन दे रखी है इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। ठीक है, 24 गुना 12 कितना हो गया? बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूं, जिसको जोड़ बाकी भी नहीं आता वो भी समझ जाएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, गुना का निशान हो गया 4 और ये 2 एकम 2, क्या हो गया 8 और 288। इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? इसकी वैल्यू आ गई है 288। ठीक है, इतना काम खत्म। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, मतलब इसके अंदर क्या जोड़ा जाए। यहाँ पे क्या जोड़ा जाए कि 5400 के 18% के ये बराबर हो जाए। अब बात आती है कि भाई 5400 का 18% कैसे निकालेंगे? तो उसी तरीके से निकालेंगे अपन। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है भाई, और 54 को 18 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंजो 40 और 3 43। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया। वैल्यू क्या आई है? वैल्यू आई है अपनी 972। ठीक है, 972 इसकी वैल्यू आ गई है। चलो अब क्या कहा गया है कि इसके अंदर कितना जोड़ा जाए कि ये हो जाए। ठीक है, मतलब ये 972 हो जाए। तो ये तो भाई जोड़ बाकी वाली बात है। ठीक है, तो यानी कि 972 में से मान लो अगर मैं 288 को अगर घटा देता हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी ना, है ना। तो 12 में से 8 गया तो 4। ठीक है, यहाँ पे बचा 6 और 6, ये 16 में से 8 गया तो बचा 8। ठीक है भाई, 8 में से 2 गया तो कितना बचा? 6। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा इसका 684। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने आपको बताया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 684। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। आराम से पढ़ो क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन है। देखो एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, यदि किसी संख्या, माना संख्या नहीं है अपने पास कोई भी, तो अपन उसको क्या मान सकते हैं? एक्स मान सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा क्या? मान लो कोई संख्या है एक्स। ठीक है, यदि किसी संख्या और उसके 25%, किसके 25%? उस संख्या के। तो मैंने संख्या क्या मानी? एक्स, और एक्स का 25%। ठीक है, एक्स का 25%। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है भाई? ये है 24। ठीक है, ये सवाल कह रहा है अपने को। अब देखो खेल खत्म हो जाएगा। x माइनस, ठीक है,
और ये x इंटू 25 बटा में आ गया 100, प्रतिशत को कर दिया 100 के अंदर, ठीक है, बराबर आ गया 24। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है, मान लो 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100 हो गया, ये तो आता होगा सभी को, है ना। तो x माइनस x बटा में आ गया ये 4 बराबर हो गया 24, ठीक है भाई। अब इसके नीचे लगा देता हूं मैं 1, क्योंकि मुझे लेना है इसका एलसीएम। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे चढ़ गया 4 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 4x माइनस x, ठीक है, ये आ गया 24। अब 4x में से x गया तो ये बचा आपका 3x बटा में, ठीक है, 3x बटा में 4 बराबर 24, ठीक है, 3x बटा 4 बराबर में आ गया 24। वज्रगुणा कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 3x बटा में, या फिर इसको काट दो ऐसे, 3 एकम 3 और 3 7 21, 3 8 24, ठीक है, और ये x बराबर हो गया 8 चौक 32। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 चौक 32, मतलब 32 इसका जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो पूरा सवाल मालूम है एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैंने क्या कहा कि बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बताऊंगा, तो थोड़ी सी आप ये 2-3 लाइन है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे इसमें तो आप एक लाइन में भी ये सवाल कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक स्कूल में एक परीक्षा में 60% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब वो पास हो गए। देखो जैसे सवाल बोलता है भाई वैसे ही करते जाओ, ठीक है, जैसे सवाल बोलता है वैसे ही करते जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल, सवाल ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र पास हो गए, मतलब पास तो कितने हो गए, पास कितने हो गए, 60 पास हो गए, और तो फेल कितने होंगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, प्रतिशत में अपन 100 को मान लेते हैं, तो फेल कितने हो गए 100 है मान लो टोटल, तो ठीक है 60 तो पास हो गए, और तो फेल कितने हो गए, फेल हो गए 40, ठीक है। अब क्या कहा है कि यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 40 है, कि जो फेल हो गए ना वो मान लो 240 है, तो 40 की वैल्यू कितनी बताई है प्रश्न ने, 40 की वैल्यू बताई है 240, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या है, प्रश्न ने ये कहा है कि 40 जो है ये 240 क्या है, ये 40 की वैल्यू क्या है 240 है, तो मुझे 60 की वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास 40 की वैल्यू है, तो 60 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा 240, ये आ जाएगा इसके नीचे, और ये 60 को मैं गुणा कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 4 5 20, 4 छक्का 24, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, और ये 6 इंटू 60 कितना हो गया, ये हो गया 360, ठीक है, ये 360 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 360, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलते हैं, ये सॉरी 4 पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि किसी कस्बे की वर्तमान जो जनसंख्या है वो 50,000 है, कितनी है 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के पश्चात जनसंख्या क्या होगी। क्या कहा गया है प्रश्न में, एक बार अच्छे से पढ़ना। देखो जो प्रश्न में कहा गया है कि माना कि भाई देखो 2022 चल रहा है अभी, ठीक है, 2022 के अंदर जो जनसंख्या है वो है 50,000, ठीक है, यही कहा गया है प्रश्न के अंदर, और हर साल 4% ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2023 के अंदर 4% की ये वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ जाएगी, ठीक है। फिर अगला जो वर्ष आएगा 2024, उसमें भी 4% की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये पूछी गई है ये प्रश्न के अंदर, ठीक है। तो अपन जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, देखो 50,000 है, ठीक है भाई, 50,000 है ये, और हर साल 4% की वृद्धि होती है, तो भाई जोड़ दो 104/100, ठीक है, 104/100, मतलब 2 साल बोला है तो ये 2 बार कर देंगे इसको, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म कर दो, ठीक है भाई। अब ये क्या बच गया, इक्वेशन बच गई है 104 × 100
4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 104 को 104 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 104 को 104 से, ठीक है। अगर मान लो सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो कर लिया करो, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं भी आता है तो कर लिया करो, 15-20 सेकंड का काम है वो, ठीक है। चलिए 0 0 0 यहाँ पे हो गया, ये 4, ये 0, ये हो गया 1, ठीक है भाई। चलिए ये आया है 10,816। लेकिन अभी इसको 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, इसको भाई 5 से भी तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 6 पंजो 30 और ये हो गया 8, 8 पंजो 40, ये आ गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो गया 5। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सॉल्यूशन क्या निकल के आया है? 54,080, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकल के आया है भाई? 54,080। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल प्यारा सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 के अंदर ये सवाल आया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है भाई, ठीक है। क्या कहा गया है सवाल के अंदर? यदि y का x% बराबर z का y% है तो ये इनमें से क्या सही होगा? देखो ज्यादा लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं है इसकी। देखो क्या कहा गया है, y का x% बराबर और z का y%, ठीक है भाई, z का y%, ये कहा गया है। अब जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। y का x बटा में आ गया 100, ठीक है भाई, और z का y बटा में क्या आ गया? 100, ठीक है। परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है तो नीचे 100 कर दिया, ठीक है, ये 100 कर दिया, ठीक है भाई। चलिए 100 से 100 खत्म हो गया, इतना तो पता होगा अपने को, ठीक है। अब क्या आ रहा है इसमें? देखो yx बराबर में zy, ठीक है, yx बराबर में zy। अब यहाँ पे y भी है और यहाँ पे y है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? x बराबर में z, ये होगा भाई इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपना कि अशोक अपनी मासिक आय का 10% खर्च करते हैं, ठीक है, और हर महीने 5400 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? एक बात बताओ भाई, अपन कमाते हैं, ठीक है, मान लो आय जो है, ठीक है, आय जो है ये क्या होती है? आय कमाते हैं, क्यों कमाते हैं भाई? कमाते हैं, क्यों कमाते हैं? एक तो अपना खर्चा निकल जाए, इसीलिए तो कमाते हैं अपन, एक तो खर्चा निकल जाए, प्लस जो अपन कमाते हैं उसमें अपनी सेविंग हो जाए। तो यही तो सूत्र हो गया। आय का सूत्र क्या होता है? खर्च और बचत। खर्च और बचत का जो योग है वो होता है आय, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया है कि अशोक जो है अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है। मैंने माना कि भाई अशोक की जो सैलरी है वो 100 रुपए है, ठीक है, अशोक की जो सैलरी है वो 100 रुपए है, ठीक है। अब वो 10% का खर्चा कर देता है, मतलब 10 रुपए उसने खर्च कर दिए। तो जाहिर सी बात है, मान लो 100 रुपए मुझे सैलरी मिली और मैंने उसमें से 10 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने? 90 रुपए बचे, ठीक है। मेरे पास कितने रुपए बचे? 90 रुपए बचे, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट देखो, और हर महीने 5400 रुपए बचाता है। अब जो बचत है ना ये 90 रुपए, इस 90 की वैल्यू प्रश्न में क्या दे रखी है? ये 90 की जो वैल्यू है भाई ये दे रखी है 5400 रुपए। ये हर महीने 5400 रुपए बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो उसकी जो मासिक आय है यानी कि 100 रुपए, तो 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 5400 बटा में आ गया 90 इंटू 100, ठीक है भाई, ये 0 से 0 गया, 9 6 की 54 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? 60 इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका 6000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6000 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए कि सीता रहीम से 25% अधिक कमाती है और
कमाती है, रहीम सीता से कितने प्रतिशत कम कमाती है। अच्छा लेवल का प्रश्न है, एसएससी ये CHSL में ये पूछा हुआ है भाई। देखो ये आ गई सीता, ठीक है, इधर है सीता और इधर है रहीम, ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, ठीक है। क्या कहा गया है कि सीता रहीम से 25% अधिक कमाती है। सीता कमाती है किससे? रहीम से। तो माना ये रहीम की सैलरी 100 रुपए है, ठीक है, और जो सीता की सैलरी है वो हो जाएगी कितनी? 125 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि रहीम से 25% ज्यादा कमाती है। माना रहीम ने अगर मान लो 100 रुपए कमाता है तो सीता 125 कमाएगी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या कहा गया कि रहीम सीता से कितने प्रतिशत कम कमाती है। तो रहीम मतलब देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितना हो गया? 25, ठीक है, 25 इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये हो गया। रहीम सीता से, किससे? सीता से। तो सीता की वैल्यू क्या है? सीता कितना कमाती है? सीता कमाती है भाई 125। सीता से कितने प्रतिशत कम कमाती है? ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर लीजिए। 5 से 5 25 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है भाई, 5 25। ये 25 से ये कट जाएगा, 2500 100, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर, ये हो गया 520। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20%, ठीक है भाई, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है प्रश्न के अंदर कि एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपए है, ठीक है, तो राशि क्या होगी? ठीक है भाई, चलिए क्या कहा गया है, देखो एसएससी एमटीएस के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखो एक राशि, माना कोई राशि है x, ठीक है, x का 32%, x का 32%, इसका 40% और फिर इसका 60%, ठीक है, क्या है? 432 रुपए है, ठीक है भाई, ये कहा गया है अपने को प्रश्न के अंदर। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो 32 ये बटा आ गया 100, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू है, 100 के अंदर काउंट होगी ये सारी, ठीक है। चलिए ये आ गया 432 रुपए, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है भाई, जो कट रहा है उसको काट दो। ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, ठीक है। ये 4 से ये गया 25 बार, ठीक है, 4 से ये गया 25 बार, ठीक है। अब देखो ये गया 6 कम 6 और 6 संगड़ा 36, 6 सत्तू 42, ठीक है, ये गया 7 बार और 6 दूनी 12, ये गया 72 बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 2 से काट दो इसको, 2 1 कम 2 और 2 6 की 12, 2 3 6, 2 6 की 12, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 नाम 36, ठीक है। अब ये नीचे 4 बचा, इस 4 से ये गया 25 बार, ठीक है भाई, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है अपनी, तो ये आ गया x बटा में 25 गुणा में 25, 25 गुणा में 25, ये आ गया बराबर 9 के, ठीक है। अब 25 × 25 कितना होता है? 625 होता है, सभी को पता है, ठीक है। तो ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो 9 × 625। अब 625 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 पंजू 45, 9 दूनी 18 और 4 22, ठीक है, 9 6 की 54 और 4 56, ये आ जाएगा 5625। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 5625, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट, बिल्कुल देखो यदि हम अंश में 50% और एक भिन्न के हर में 80% वृद्धि करते हैं तो नई भिन्न क्या होगी? बिल्कुल इजी सवाल है, एक लाइन का सवाल है। क्या है? देखो प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है? सभी को पता है 100 होती है भाई, ठीक है, 100 होती है, हमें पता है, आपको पता है, ठीक है। चलिए क्या कहा गया है कि भाई 50% की वृद्धि होती है, तो 50% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो गया? ये हो गया 150, ठीक है। और भिन्न के हर के अंदर मतलब नीचे
80% की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब नई भिन्न क्या बनेगी, इसको काट दो, 0 से 0 कट गया और ये कट गया 3 पंजू 15 से, और ये 3 6 की 18। तो नई भिन्न क्या हो गई, 5/6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5/6। 5/6 जो है इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या का 50%, आ गया दोबारा से वैसा ही सवाल। ठीक है, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। हमें संख्या वगैरह कुछ नहीं पता, तो क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, x से डरा मत करो भाई। देखो मानो वो संख्या x है, ठीक है, x का 50%, जैसा सवाल बोले वैसा करो। x का 50% उस संख्या से, किस संख्या से, x से। ठीक है, x के 4/5 से, x के 4/5 से और 21 कम है। ठीक है, ये कहा गया है सवाल के अंदर, ये हो गया बराबर। ठीक है, ये बन गई अपनी इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब क्या क्या है, देखो x का 50/100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये गुणा हो जाएगा -21। आ रहा है ना समझ में, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये हो गया x/2, x/2 आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 4x/5 माइनस का 21। अब x की वैल्यू इधर कर देते हैं अपन। ठीक है, तो पक्षांतरण करेंगे ना, इसका पक्षांतरण कर देंगे, किसका, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूं, तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। कैसे, x/2 माइनस 4x/5, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 21। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे कितना चढ़ा, 5, 2 पंजू 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, 5x माइनस, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 8x। ठीक है भाई, चलिए माइनस का 21, तो 5x माइनस 8x। देखो 5x की वैल्यू छोटी है, -8x बड़ा है, तो वैल्यू ये किस में आएगी, ये आएगी आपके माइनस का 3x बटा में हो गया 10। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 21। अब देखो माइनस से माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 तो 21, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 70। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17। ठीक है, 17 जो है इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलें, बिल्कुल 11वां प्रश्न देखिए कि एक भिन्न की अंश में 20% की वृद्धि होती है और हर में 50% की कमी होती है। यदि परिणामी भिन्न 5/6 है तो मूल भिन्न क्या होगा। देखो क्या कहा गया है, एक अंश में 20% की वृद्धि होती है। देखो 120 हो गया, 100 था 120 हो गया। ठीक है भाई, x। ठीक है, नीचे देखो 50% की कमी होती है, 100 में से 50 गया तो कितना बचा, 50। ये हो गया y, अंश बटा हर। ठीक है, यदि परिणामी भिन्न 5/6 है, मान लो कि भाई इसका जो आंसर है ये 5/6 है, ये किसने दिया है, प्रश्न ने दिया है अपने को। ठीक है, तो जो वास्तविक जो भिन्न है वो कितनी होगी। देखो इसको काट लो, 0 से 0 गया। ठीक है भाई, सो ये अपने पास क्या, फिर क्या बचा, फिर बचा अपने पास 12x बटा में 5y बराबर में 5/6। ठीक है, इतना बचा। अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे अपन इसको वज्र गुणा अपन कर देंगे इसको। तो ये क्या हो गया, 12 पंजू 60, 12 पंजू 60 और 12 6 की 72x बराबर ये हो गया 25y। ठीक है, अब मुझे निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो यहां पे मैं इसको x को पकड़ लूंगा और यहां से ले आऊंगा y। ठीक है, y किसको छोड़ गया, y छोड़ गया 25 को, और ये आ जाएगा 72 इसके नीचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25/72। देखो कहां पे है, ये रहा 25/72 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगर आपको क्लास का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, ये सवाल करने में अगर मजा आ रहा है तो भाई एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि की गई तो बेची गई बंदूकों की संख्या में 15% की कमी आई, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा भी गया है। देखो एमटीएस में भी ये प्रश्न आया हुआ है। क्या क्या कहा है, एक बंदूक की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है। मान लो पहले जो बंदूक की कीमत थी वो थी आपकी 100 रुपए थी, ठीक है, अब 25% की वृद्धि हो गई, तो अब कितने की हो गई बंदूक, अब हो गई भाई 125 रुपए की, ठीक है। ये 25% की ये वृद्धि हो गई। इसके बाद क्या कहा, इसके बाद क्या कहा गया है कि बेची गई बंदूकों की संख्या में 15% की कमी आई है। मान लो पहले 100 रुपए की बंदूक थी और वो 100 रुपए में ही, मान लो 100 बंदूक थी और 100 रुपए में ही उसको बेच दिया जाता था, लेकिन अब 125 बंदूक है और 15% की कमी आ गई, तो मतलब अब जो ये बंदूक है ये बिकेंगी कितनी, 185 रुपए की ये बिकेंगी, ठीक है भाई। चलिए फिर ये क्या पूछा है इसमें कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों को गुणा कर लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा 10,625, ठीक है भाई, 10,625 इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, देखो प्रभाव क्या पड़ेगा, इन दोनों का अंतर क्या है, 625 जो है इन दोनों का अंतर है, और प्रभाव किससे नापते हैं, जो ये आ जाएगा इसमें 10,000 इंटू 100, ठीक है भाई। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पे जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे। 6.25 की यहाँ पे हो गई वृद्धि, ठीक है, 6.25 की यहाँ पे क्या हो गई, आपके वृद्धि हो गई। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लो एक बार वापस से इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चले नेक्स्ट, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या है कि x माइनस वाई का 15% बराबर x प्लस वाई का 9% है, तो y का x कितना प्रतिशत हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है, x माइनस वाई का की जगह गुणा हो जाएगा और 15 की जगह ये हो जाएगा, 15% की जगह 15/100 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का 9%, मतलब कि 9/100, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इधर हर से हर काट सकते हैं और अंश से अंश भी काट सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू में ये हो गया 15 बराबर x प्लस वाई इंटू में क्या हो गया 9, ठीक है भाई। चलिए ये x माइनस वाई और यहाँ पे इसी की वैल्यू को नीचे ले आओ, x प्लस वाई को, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 9 और ये आ गया नीचे 15। अब क्या पता है मुझे, अब मुझे ये पता है कि भाई x माइनस वाई की वैल्यू तो क्या है 9 है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 15 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा। कैसे, देखो x माइनस वाई की वैल्यू तो क्या है 9 है, ठीक है, और x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये क्या है 15 है, ठीक है। इसको जोड़ दो तो ये तो हो गया 2x, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो भैया ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो 15 और 9 कितना हो गया, ये हो गया आपके 24। x की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 12, ठीक है। ये 2 का इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू कैसे निकालें, या तो आप इसमें रख दो या फिर इस समीकरण में रख दो, किसी में भी रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैं इसमें रखता हूँ दूसरी में, ठीक है, तो x की वैल्यू रख दी मैंने 12 प्लस y और बराबर हो गया 15, ठीक है। y को मैं यहाँ रखूँगा 15 और ये 12 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, 15 में से 12 गया तो बचा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई 3। अब क्या पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यहाँ पे देखो इधर, ठीक है, कि y x का कितना प्रतिशत है, मतलब कि 3 12 का
12 का कितना प्रतिशत है, मैंने माना x प्रतिशत है, ठीक है, x प्रतिशत है, ठीक है। चलिए 3 12 का x प्रतिशत है, आ गया 100 नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x बटा में 100 और बराबर में आ जाएगा 3। ये 3 से कट गया, 3 एकम 3 और 3 3 चौक 12। ये यहाँ पे 4 से कट गया, 4 एकम 4 और ये 4 से कट गया 25 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, ठीक है, बिल्कुल x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 25%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, तो देखिए नया क्वेश्चन है आपके सामने कि 860% ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 15% ऑफ 860 का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा गया है आपके SSC CHSL के अंदर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, लेवल का क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन, सॉल्यूशन करते हैं। देखो 860 परसेंट की जगह क्या लगाऊंगा मैं, परसेंट की जगह लगाऊंगा मैं बटा में 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का ही तो होता है, तो का की जगह क्या हो गया गुणा, और ये हो गया 50, ठीक है। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखो भाग की जगह भाग लिख दो, ठीक है, 50 और परसेंट की जगह क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। ऑफ की जगह गुणा हो गया और ये हो गया 860, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई आपकी। चलिए इसके बाद देखो 0 से ये 0 खत्म हो गया, ठीक है, इस 0 से ये 0 खत्म हो गया। अब मुझे सॉल्यूशन क्या करना है, मेरे पास ये आ गया कि 86 को 5 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। ये कितना हो गया 6 पंजो 30, 8 पंजो 40 और ये 43, ठीक है, 40, ये हो गया 430, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और 86 इंटू 5 का क्या हो गया भाग से ये हो गया इसका 430, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका, तो सभी को पता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट हाँ जी, चलिए देखो नेक्स्ट क्लास, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में 80% जो छात्र हैं अंग्रेजी में, 85% गणित के अंदर और उत्तीर्ण होते हैं, और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। क्या पूछा है देखो एक बार, अंग्रेजी के अंदर कितना होता है, अंग्रेजी के अंदर होते हैं भाई आपके 80, ठीक है। नेक्स्ट देखो गणित के अंदर कितने होते हैं, गणित के अंदर होते हैं आपके 85, ठीक है। और दोनों के अंदर कितने होते हैं, दोनों के अंदर कितने होते हैं 75 होते हैं। ये तो हो गए टोटल पास, ठीक है। तो टोटल पास कितने हो गए भाई 80 प्लस 85, ठीक है। और दोनों का वो है इसको घटा देते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 90, ठीक है। वैल्यू कितनी हो गई 90 की, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से घटा दो तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गए पास, ठीक है। तो पास अगर 90 हो गई तो फेल कितने हो गए, तो फेल कितने हो गए 10 ही तो हुए ना फेल। फिर क्या कहा है, यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो कुल संख्या ज्ञात करो। मानना कि भाई देखो मैंने क्या निकाला 10 छात्र फेल हो गए, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 40 छात्र, तो देखो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, ठीक है। अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या, तो टोटल छात्र कितने हो गए, मान लो कि भाई अगर 10 की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 बटा में 10 इंटू 100, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 400 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। और अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, प्रश्नों से
संबंधित, या फिर आप कुछ भी अपनी बात अगर कहना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो भाई। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, क्लास की समाप्ति करते हैं इसी के साथ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी जिंदगी में मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।